लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP। हमारे पास जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास यानी कि फ़र्स्ट ईयर है। उसमें हमारे पास पिछली वीडियो में हमने 9.1 कंप्लीट की थी। आज वाली वीडियो में हमारे पास है 9.2। इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के इनके साइन फाइंड करने हैं, लेकिन ये साइन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ जी फर्स्ट क्वाड्रेटिक में कौन सा साइन है, सेकंड में कौन सा है, थर्ड में कौन सा और फोर्थ में कौन सा है। तो वो इन क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले साइन क्वाड्रेटिक पॉइंट देखते हैं वो क्या चीज़ है, उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं। तो उसके लिए इसको बाद में करते हैं उसके लिए हम क्वाड्रेटिक ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक लाइन ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमें पता है कि इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और इधर एक्स आपके पास क्या होता है, नेगेटिव, और इधर वाई आपके पास होता है पॉजिटिव और इधर वाई होता है आपके पास नेगेटिव। ये अब होगा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक, ये सेकंड, ये थर्ड और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेटिक। अब चले इसको हम डिग्री में लिखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमें पता है कि एक रोटेशन होती है वो 360 की होती है। हम पहले इनको डिग्री में लिख लेते हैं कि ये आपके पास यहाँ से शुरू हो रहा है 0 डिग्री, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अब यहाँ पे हमारे पास जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास होता है 180 डिग्री, 270 और 360। ये एक कंप्लीट रोटेशन होगी है। तो वो कितने की होती है, 360 डिग्री में। अगर मैं इन्हीं को कन्वर्ट करूँ डिग्री में, रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो 0 डिग्री वो हम ऑलरेडी पीछे निकाल चुके, वो 0 का 0 ही होता है। और 90 को हम लिख सकते हैं रेडियन में π/2, और इधर आपके पास जस्ट होगा पाई, और इसमें आपके पास होगा 3π/2, और 360 होता है आपके पास 2π। ये तो थे इनके मेजरमेंट। अब आ जाए हमारे पास कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक में है इसमें सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, पॉजिटिव होते हैं। ऑल वैल्यूज़ ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल वैल्यूज़ ऑल पॉजिटिव। अब ऑल में कौन कौन सी आ रही है, उसमें 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री जो साइन है हमारे पास वो आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला हम लिखते हैं साइन थीटा, इसका उल्ट, फिर कोस थीटा इसका उल्ट, और टैन थीटा इसका रिवर्स। अब देखिए साइन का उल्ट हमें पता होता है, जो इसका रिवर्स होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा, कॉस का सीकेंट थीटा, और टैन का होता है कॉट थीटा। अब ये 6 की 6 वैल्यू इसमें सारी की सारी क्या होगी, पहले में पॉजिटिव होगी। दूसरे में आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव साइन थीटा, और जो इसका उल्ट होता है साइन का कोसेकेंट थीटा। सिर्फ ये दो ही वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बाकी जितनी भी वो सारी की सारी इसमें नेगेटिव होगी। अब साइन के बाद देख लीजिए साइन पॉजिटिव है, बस सिर्फ ये वाली, बाकी क्या होगी आपके पास कोस थीटा, कोस के रिवर्स होता है आपके पास सीकेंट थीटा, फिर इस तरह टैन थीटा, इसका होता है आपके पास कॉट थीटा। ये दोनों वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, सिर्फ ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पे आपके पास टैन थीटा, इसका उल्ट कॉट थीटा, सिर्फ ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, बाकी दूसरी वैल्यू सारी क्या होगी, नेगेटिव। जैसे कि आ जाएगा साइन थीटा, इसका उल्ट क्या होगा, साइन का आपके पास है कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा, इसका उल्ट होगा आपके पास सीकेंट थीटा। ये 4 वैल्यू क्या होगी आपके पास, नेगेटिव। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास जो फोर्थ क्वाड्रेटिक में, इसमें आपके पास होगा कॉस थीटा,
इसका उल्ट क्या होता है सीकेंट थीटा। सिर्फ ये दो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, बाकी सारी की सारी इसमें क्या होगी नेगेटिव। साइन थीटा, साइन का उल्ट कोसेकेंट थीटा, टैन थीटा, इसका उल्ट क्या होगा कॉट थीटा। ये चार वैल्यू इसमें क्या होगी नेगेटिव। ये तो थे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनेंगे, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फर्स्ट है 0 से 90, 90 से, जो सेकंड है हमारे पास वो 90 से 180, और 180 से क्या है 270, और 270 से क्या होगी 360। ये कंप्लीट चक्कर, यानी कि वो कंप्लीट, जैसे ये एक सर्कल कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पूरी एक रोटेशन होगी आपके पास 360 की होती है। अब इन्हीं को देखे हम आगे जो क्वेश्चन नंबर 9.2 है वो हम करते हैं। देख ले क्वेश्चन लिखा हो मेरे पास, फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग, कि इनके साइन हमने फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है साइन 160। अब साइन 160 देखिए क्वाड्रेटिक में चले जाए, वहाँ पे देखिए आपके पास 160 किस में आ रहा है। इधर से मैं क्वेश्चन भी रीड आउट करता हूँ, साइन 160, ये 160 है। तो अब 160 देख ले 180 और 90 के सेंटर में, यानी कि 90 और सेंटर के, इनके सेंटर में 160 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास 160 है, लेकिन क्या आ रहा है साइन, तो साइन इसमें क्या होता है पॉजिटिव, और ये किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है सेकंड में। तो यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है, इसका जो साइन आंसर होगा वो ये होगा कि साइन तो आपके पास क्या होगा पॉजिटिव, और ये किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास सेकंड क्वाड्रेटिक में। बस सिर्फ इतना सा इसका आंसर है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है cos 190। अब 190 देखिए क्या आ रहा है 180, जाहिर सी बात है 190 180 से बड़ा है। 190 इन दोनों के दरमियान आ रहा है, 180 और 270 के दरमियान आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्या है कॉज है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए अब इधर तो कॉज है, क्वेश्चन में हमारे पास कॉज है, लेकिन थर्ड में कॉज आपके पास क्या है नेगेटिव का उसने, तो ये आपके पास क्या होगा फिर कॉज वाला आपके पास होगा नेगेटिव होगा। और ये किस क्वाड्रेटिक में होगा, ये हो रहा है आपके पास, क्योंकि ये 190 और ये क्वाड्रेटिक में आ रहा है आपके पास थर्ड क्वाड्रेटिक में जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपके पास है tan 115। अब 115 चले इसमें हम देखते हैं 115, वो भी इन दोनों के दरमियान है 90 और 180 के दरमियान। अब इसमें tan क्या आपके पास है नेगेटिव, tan नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो इसका साइन आएगा वो आपके पास आएगा नेगेटिव। और किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास सेकंड क्वाड्रेटिक में। सिंपल सा है। यहाँ पे सीकेंड, अब सीकेंड देखिए पहले किसका उल्ट है, वहाँ पे मैंने सारी वैल्यू लिखी हुई, सीकेंड होता है आपके पास कॉज का उल्ट। अब आ जाए यहाँ पे 245, अब 245 पे चले, वो होता है 180 और 270 के दरमियान है 245। यहाँ पे आपके पास सिर्फ tan पॉजिटिव है, tan और या कॉट, बाकी सारे क्या है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे आपके पास देखिए क्या आ रहा है, उसने कहा है सीकेंड है, तो सीकेंड इसमें क्या आ रहा है नेगेटिव है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास नेगेटिव। और ये कौन से क्वाड्रेटिक में है थर्ड क्वाड्रेटिक में उसमें लाइज कर रहा है। इस तरह कोड 80 है। अब 80 तो आपके पास पहले क्वाड्रेटिक में आ रहा है, 0 से 90 के दरमियान 80 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और ये किस क्वाड्रेटिक में होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में होगा। सिंपल। यहाँ पे आपके पास कोसेकेंट 297, अब 270 और 360 के दरमियान आ रहा है कोसेकेंट, उसने कहा कोसेकेंट 297। अब कोसेकेंट पे चले जाए, यहाँ पे कोसेकेंट क्या है नेगेटिव, ये तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये भी साइन क्या होगा नेगेटिव। और किस क्वाड्रेटिक में होगा, ये होगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेटिक में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने साइन बताने थे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपने इसी तरह साइन बनाने। देखते हैं हम वो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, उसने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इनकी हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों आपके पास MCQs में जस्ट वो पूछेगा, और इसलिए ये मैं करवा रहा हूँ ताकि आपके पास MCQs भी रेडी हो जाए। अब देखिए वही क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन -3 10 डिग्री है, तो क्या कौन सा साइन है पॉजिटिव का या नेगेटिव। हम वही पीछे जो हमने रीड आउट करके आए कि इनका क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वही हम टेबल इसको रीड आउट करेंगे। इसमें देख लीजिए आपके पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, उसने कहा है कि चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ साथ साथ ही इसको। देखिए यहाँ पे आपके पास है जो पहला क्वेश्चन उसने दिया है कि साइन -310। अब साइन 310 है, अब 310 पे चले हमारे पास, वो किन के दरमियान हो रहा है, वो आपके पास आ रहा है 270 और 360 के दरमियान आ रहा है। तो अब इन दोनों के दरमियान देख ले आपके पास साइन क्या आ रहा है
क्योंकि उसने कहा ये ऑलरेडी नेगेटिव है, साइन -310। तो अब 310 में साइन क्या ऑलरेडी आपके पास, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 310, और इसमें साइन आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो लिहाजा ये क्या होगा आपके पास, नेगेटिव का नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर आपके पास, वही नेगेटिव ही शो होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास नेगेटिव है। तो इधर आपके पास आंसर क्या होगा, नेगेटिव है। दूसरे में हमारे पास है cos 75 माइनस है। अब पहले क्वाड्रेटिक में वो किस में आ रहा है, 0 से 90 के दरमियान है। तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। यहाँ पे tan 182 है। अब 182 में चले जाए, 180 ये है और 270 इनके दरमियान 182 है। 182 में चले जाए, यहाँ पे हमारे पास 180 और 270 के दरमियान tan क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव है। तो इधर भी उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये नेगेटिव शो करा रहा है, लेकिन इधर हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम फिल इन द ब्लैंक्स क्या कर देंगे, पॉजिटिव। अब cot 137 आ रहा है आपके पास 90 और 180 के दरमियान 137। और इसमें उसने ये कहा कि कॉट है, कॉट आपके पास इनमें क्या आ रहा है, कॉट इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो लिहाजा इधर आंसर इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब सीकन 216 है, 216 आ रहा है 180 और 270 के दरमियान। अब इसमें उसने कहा है कि सीकेंट है, तो सीकेंट देख लें इसमें क्या आ रहा है, सीकेंट इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो लिहाजा इधर आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे कोसिकेंट है, कोसिकेंट -15 डिग्री, -15 तो आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दीजिए ये तो था सिंपल सा था कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना, और ये पहला दूसरा और तीसरा ये सारा MCQs में आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें कह रहा है, अगर इन विच क्वाड्रेटिक आर टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल्स लाइज एन, ये एंगल या साइन आपके पास कौन से क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं, आपने वो बताना है। तो जस्ट इसके लिए वही ओपन करते हैं क्वाड्रेटिक जो हमने ड्रा किया हुआ था। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है साइन लेस देन। ये एक चीज़ याद रखिए, जो लेस देन है ये होगा आपके पास नेगेटिव, और ये जो ग्रेटर देन है ये होता है आपके पास पॉजिटिव है, राइट लेफ्ट। अब इसमें से कहा है साइन लेस देन है, साइन नेगेटिव है, 0 से छोटा है। अब साइन 0 से छोटा या साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव देखिए किस किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है, पहले में तो सारे पॉजिटिव है, उसको छोड़ दे। दूसरे में साइन भी पॉजिटिव है। अब ये आ रहा है तीसरे और चौथे में, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एंड फोर्थ। ये फोर्थ में आ रहा है, उसके बाद एंड। अब कॉज है, और कॉज पॉजिटिव उसने कहा है कि कॉज पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि कॉज पॉजिटिव वो तो फर्स्ट में तो होगा ही होगा लाजमी, फर्स्ट के बाद। अब देखिए कॉज पॉजिटिव किस में होता है, फोर्थ में जाएगा, क्योंकि फोर्थ में कॉज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब ये आ जाएगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेटिक का। अब इन दोनों में कम्बिनेशन देख ले, ये कंबाइन देख ले कौन सा आ रहा है, तो वो आपके पास आ रहा है फोर्थ, यानी कि ये इधर से फोर्थ, ये भी फोर्थ है और ये भी फोर्थ है। तो जो इसका आंसर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो ये आएगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेटिक में इसका जो टर्मिनल है, फोर्थ क्वाड्रेटिक लाइज इन टर्मिनल। सिंपल सा है। यहाँ पे देख ले कॉट बड़ा है, यानी कि कॉट पॉजिटिव है। अब कॉट पॉजिटिव देखिए, एक तो पहला क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में पॉजिटिव है। उसके बाद अब कॉट देख लिया, और किस में पॉजिटिव होगा, कॉट होगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेटिक में, यहाँ पे पॉजिटिव है। ये पहला और तीसरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। अब कोसिकेंट है, कोसिकेंट भी पहले में पॉजिटिव होगा, कोसिकेंट का उल्ट होता है साइन। अब साइन देख ले पॉजिटिव किस में होता है, साइन होता है आपके पास पॉजिटिव दूसरे क्वाड्रेटिक में। तो अब ये दूसरा, अब दोनों में कंबाइन देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेटिक, तो ये टर्मिनल जो लाई कर रहा है, टर्मिनल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेटिक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपल सा फर्स्ट क्वाड्रेटिक। इसमें वो कह रहा है कि tan नेगेटिव है। अब tan नेगेटिव है, देखिए अब पहला क्वाड्रेटिक तो वो तो फर्स्ट होता है, पहले में तो हम कुछ नहीं, इसमें तो है ही नहीं tan। दूसरे में साइन है, इसमें नेगेटिव उसने कहा सॉरी tan नेगेटिव है। अब tan नेगेटिव तो किस में होगा, सेकंड में होगा, और उसके अलावा फोर्थ में होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड एंड फोर्थ। इसी तरह जो अब कॉज है, कॉज तो हमें पता है फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, एक तो पहला फर्स्ट हो गया, इसमें पॉजिटिव है। अब कॉज पॉजिटिव किस में होगा, इसमें पॉजिटिव सारा होगा, इसमें साइन है, इसमें tan है, इसमें क्या है कॉज है, तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ में चला जाएगा। अब दोनों में देख ले कौन सा आ रहा है आपके पास कंबाइन या कॉमन है, तो वो आपके पास आ रहा है फोर्थ। तो ये लाइज किस में कर रहा है, फोर्थ टर्मिनल में ये सारा
ये टर्मिनल में, फोर्थ क्वाड्रेटिक में टर्मिनल में ये लाइज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंड नेगेटिव है। अब सीकेंड नेगेटिव देखें, नेगेटिव किस किस में आ रहा है। अब चले पहला तो छोड़ दे, दूसरा इसमें सीकेंड नेगेटिव आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, और उसके बाद सेकंड और थर्ड में नेगेटिव आ रहा है। चले सीकेंड आ रहा है आपके पास, थर्ड और सेकंड में ये नेगेटिव आ रहा है। और जबकि अब आ जाए साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव देख ले आपके पास किस में आ रहा है, एक तो साइन से थर्ड में आ रहा है और दूसरा आ रहा है फोर्थ में आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन दोनों में कंबाइन हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड है, तो ये लाइज किस में कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेटिक में लाइज कर रहा है। यहाँ पे कॉट पॉजिटिव हमें पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में होता है, एक तो फर्स्ट में क्वाड्रेटिक होगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होने के बाद अब दूसरा देख रहे हैं कॉट है थर्ड, इधर आ रहा है थर्ड में पॉजिटिव हो रहा है, ये थर्ड में चला जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। जबकि आज साइन नेगेटिव है, अब साइन नेगेटिव तो आपके पास देख रहे हैं एक तो आ रहा है फोर्थ में आएगा और दूसरा आ रहा है आपके पास साइन नेगेटिव, क्योंकि उसने साइन का है तो साइन नेगेटिव आ रहा है आपके पास ये थर्ड में भी हो रहा है। तो अब इन दोनों में कंबाइन आपके पास आ रहा है थर्ड, तो इसका ये हो जाएगा थर्ड लाइज में, ये क्या है क्वाड्रेटिक में ये लाइज कर रहा है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इनको अच्छे से रीड आउट करना, फिर से देख लीजिएगा वीडियो, इंशाल्लाह अच्छे से आपको समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।